चलो बच्चों कहानी चालू करते हैं। आज किसकी? आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है। और इस आइसोमेरिज्म की कहानी में सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो भी अपने किरदार हैं, जो भी इधर उधर बिखरे हुए हैं, सबसे पहले उनको समेट लेते हैं। ठीक है। मतलब सर, मतलब जरा फील लेते हैं कि आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होती है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि ज्योमेट्रिकल में क्या है और ऑप्टिकल में क्या है, उससे आपकी सारी दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। ठीक है। चलो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। जैसे मान लो कि मैंने ये सोचा कि मुझे अपने बच्चों को, सारे बच्चों को एक एक पेंसिल बॉक्स देना है। ठीक है। पूरी क्लास के जो भी बच्चे हैं, आप सब लोग, उनको सबको मुझे एक गिफ्ट देना है। बच्चों ने बहुत मुझे विश किया था मेरे बर्थडे पर, तो मुझे सारे बच्चों को एक एक पेंसिल बॉक्स देना है। ठीक है। मैं भागा भागा यहाँ से गया कोचिंग से बाड़े पर, एक शॉप पर गया। मैंने कहा मुझे एक बॉक्स चाहिए, पेंसिल बॉक्स। और मुझे इस पेंसिल बॉक्स में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो मुझे पेन चाहिए, ठीक है, एक मुझे चाहिए पेंसिल, और एक चाहिए मुझे रबर, और एक स्केल। मैंने कहा ये चार चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, इस बॉक्स के अंदर ये चार चीज़ें होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए चार चीज़ें। उसने कहा भाई साहब ऐसा है कि, और उसने कहा कितनी क्वांटिटी में चाहिए। मैंने कहा कि 300। उसने कहा कि इतने सारे बॉक्स तो हमारे पास नहीं है, आप एक काम करिए, आप इन सारी चीज़ों को अलग अलग ले जाइए और इन सबको आप एक साथ कंबाइन करके बच्चों को दे दीजिए। उसने एक बहुत बड़े थैले में, बहुत बड़े से बैग के अंदर ये सारी चीज़ें दे दी, खूब सारे बॉक्स दे दिए, और यही पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, खूब सारे उसने दे दिए। ये सारा बैग लेकर हम आ गए बाड़े से कोचिंग पर वापस। ठीक है। अब हमने सुनील से कहा कि सुनील एक काम करो, एक बॉक्स में ये चार चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? वही पेन, पेंसिल, रबर और स्केल, और इनको उठाकर सारे बच्चों को दे दो। उसने इन बॉक्स के अंदर इन चार चीज़ों को अरेंज करना चालू किया। अब जो वो अरेंजमेंट कर रहा है, क्या आपको लगता है कि यदि आप हर बॉक्स को खोलकर देखो तो उस हर बॉक्स में क्या अरेंजमेंट सेम होगा? नहीं, वो हर बॉक्स में अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि नेचर के अंदर का ही लॉ है कि वो जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट है उसको लेना चाहती है। तो यदि आप इन सारे बॉक्स को खोल के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जितनी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं वो सारी पॉसिबल चीज़ें आपको इन बॉक्स में दिखाई देंगी। ये बात थोड़ी समझ में आई? अच्छा, अब जरा देखो, होता क्या है कि नेचर के पास कार्बन है, नेचर के पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कई सारे एटम हैं। इन एटमों को कंबाइन करके नेचर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सारी पॉसिबिलिटी नेचर क्रिएट कर देता है। चाहे वो आपका अल्कोहल बनना हो, चाहे एसिड बनना हो, चाहे कार्बोनिल बनना हो, एल्डिहाइड बनना हो, कोई भी चीज़ है ना, वो सारी नेचर के अंदर मौजूद हो जाती है। अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, जो भी आप सोचो जो बन सकते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन इस बॉक्स की तरह नेचर हर चीज वो बना देती है। नेचर के द्वारा बनाई गई इन चीजों में ऐसी दो चीजें जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं, नेचर के द्वारा बनाई गई इन चीजों के अंदर ऐसे दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं,
लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। इसको कहा जाता है क्या? आइसोमर्स। और ये फिनोमिना कहलाता है आइसोमेरिज्म। पहले इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, अब हो सकता है कि ये जो आइसोमर हैं उनके अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती है, मैं इसके बारे में बात करता हूं। अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए दो चीजें हैं जिनके अंदर हमको कंपेयर करना है कि ये आइसोमर हैं या नहीं है। एक ये ऐसा एक नॉर्मल इंसान, ठीक है, और एक ये दूसरा इंसान। अब ये नॉर्मल है या नहीं है ये मुझे पता नहीं। इसका एक हाथ यहां लगा है और एक हाथ जो है पैर के पास लगा हुआ है। जाहिर सी बात है नॉर्मल नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी यदि आप देखो तो इसके पास भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक खोपड़ा है, आंख वाँख अभी पता नहीं, ठीक है। आप हेडफोन लगा के देखा करो मेरे लेक्चर्स को, वरना घर वाले कहें कि पता नहीं क्या चल रहा है। तो यहां पर ये दोनों शख्स हैं और इन दोनों के अंदर बाकी सारी चीजें सेम है। सिर्फ किस चीज में अंतर है? अंतर है कनेक्टिविटी में। इसके अंदर कनेक्टिविटी जो है और इसके अंदर जो कनेक्टिविटी है वो अलग अलग है। यहाँ इसके दो हाथ ऐसे और ऐसे हैं, इस साइड में फिर से बना दूं नहीं तो कुछ कहेंगे दिखेगा नहीं, इधर और इधर है। और यहाँ पर इसके अंदर एक हाथ इधर है और एक हाथ इधर आ गया, ठीक है। यदि दो कंपाउंड, दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके अंदर कनेक्टिविटी सेम न हो, तो ऐसी जगह पर जो आइसोमेरिज्म आती है उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। इनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। इन कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर के अंदर हमारे क्या आते हैं? हमारे वो वाले आते हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, कैसे? स्ट्रक्चर वाले के अंदर, जिसके अंदर क्या चीज डिफरेंट हो गई? कनेक्टिविटी ही डिफरेंट हो गई, स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गए। उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल। इसके अंदर आपका वही पुराने वाले जो आपने पढ़े हैं, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, इस टाइप के जो आइसोमर आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चूंकि ये आपने पढ़ लिया है बहुत अच्छी तरह से, मुझे इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं लग रही, और वैसे भी ये वाला पोर्शन आगे सवालों में फिर से रिपीट होगा, ठीक है ना। अदरवाइज मैं इस पर भी बोलता, ठीक। अच्छा, अब मान लो कि यहां पर जो दो शख्स हैं उनके अंदर कनेक्टिविटी तो सेम रहती, कनेक्टिविटी तो सेम रहती, लेकिन ओरिएंटेशन इन स्पेस अलग अलग होता। यानी सेम कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी कैसी होती? सेम, बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। इनके अरेंजमेंट जो होते स्पेस में वो अलग अलग होते। तो ये जो पार्ट आता, ये जो पर्टिकुलर पार्ट आता, इसको हम बोलते हैं स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमर या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब जो होता है ना, वो आप ये मत समझो कि सर स्टीरियो का मतलब तो साउंड होता है। नहीं, वो जो होता है ना स्टीरियोफोनिक साउंड होता है। स्टीरियो का मतलब जो होता है वो होता है आपका स्पेस। ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब मैंने कहा कनेक्टिविटी कैसी हो? सेम, बट अरेंजमेंट इन स्पेस जो हो वो डिफरेंट हो, ठीक है। इसके भी दो पार्ट हैं। अभी एक सेकंड इसको भी समझाते हैं आपको, चिंता मत करो। इसके भी दो पार्ट हैं। एक पार्ट है जिसके अंदर आता है हमारा कॉन्फ़िगरेशनल, और
दूसरा है जिसके अंदर आता है, देखिए अब ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इनके अंदर कौन कौन से ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हैं, तो उसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए अपने को, ठीक है ना, इसलिए ये टर्म बता दे रहा हूं मैं। और दूसरा है कन्फर्मेशनल, ठीक है। अच्छा, अब दोनों में क्या होगा, इन दोनों टाइप की आइसोमेरिज्म में, दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म में स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मॉलिक्यूल जो होंगे ना वो अलग अलग अरेंजमेंट में तो होंगे, बट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपका इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं। ये आपका इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल में ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर आप मॉलिक्यूल के अंदर कुछ भी करके एक दूसरे में चेंज नहीं कर पाओगे। जाहिर सी बात है यहाँ थोड़ी बातें भारी सी हो रही हैं। इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सही से थोड़ा समझते हैं। देखो, अगर मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ रोबोट के बारे में, फिल्म रोबोट के बारे में, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप कान पे लगाओ, ठीक है, फिल्म रोबोट के बारे में। तो रोबोट के अंदर अगर उन रोबोट को आप देखिए तो जैसे मान लीजिए एक रोबोट ये है, सर इंसान भी है, ये रोबोट भी है, मैं बता रहा हूँ अभी, ये दूसरा रोबोट है, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो फिल्म के एक सीन में यहां पर मान लीजिए ये रोबोट का मुंह इधर है, ये रोबोट का मुंह पीछे है, ठीक है। इनके अंदर पहले तो ये चेक करो कि क्या कनेक्टिविटी सेम है। हाँ, कनेक्टिविटी सेम है, जहां से जो चीज लगी होनी चाहिए थी बिल्कुल वही है, सिर्फ क्या चीज है, स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग है। ये मेरी तरफ देख रहा है और ये पीछे की तरफ देख रहा है, ठीक है। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एक खास बात है, ये इंटर कन्वर्टेबल हैं। याद आया वो सीन जब वो कहता है कि रोबोट रोटेट योर हेड्स, तो सारे रोबोट जो हैं वो अपने हेड जो हैं रोटेट करने लगते हैं। मतलब यहां पर ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ना वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। ये वाला इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये वाला इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये कैटेगरी कौन सी बिलोंग करती है, कन्फर्मेशनल। इसके अंदर आइसोमर जो आएंगे वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में जानकारी ले रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये है कन्फर्मेशनल, जहां पर स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो मतलब कनेक्टिविटी सेम है बट स्पेस में अरेंजमेंट जो है अलग अलग है, साथ ही साथ वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल भी हैं। अब बात कर लेते हैं उस कहानी की जो हम लोग को आज सीखनी है। वो कहानी है हमारी कॉन्फ़िगरेशनल वाले की, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशनल वाले में मैंने आपसे जैसा कहा कि इसके अंदर यहां पर तो इंटर कन्वर्टेबल है, यहां इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, कनेक्टिविटी सेम है। सर ऐसा कैसे? इसके लिए मैं आपसे कहूं तो आप एक काम करिए, ये है एक चुड़ैल के पैर, नहीं ये इंसान के पैर है, नॉर्मल इंसान के पैर है, ठीक है। ये है एक चुड़ैल के पैर। देखिए हमारा मकसद समाज के अंदर अंधविश्वास को फैलाना नहीं है, दर्शक अपने विवेक का प्रयोग करें, ठीक है। ये है चुड़ैल वाले पैर। आपको पता है, नहीं पता है तो सुन लो, मुझे पता है आपको पता है। ये जो नॉर्मल इंसानों के पैर हैं ये घुटने हैं, ठीक है, और ये पैर आगे की तरफ हैं। चुड़ैलों में भी ऐसा ही होता है, घुटने आगे की तरफ होते हैं लेकिन पैर जो हैं वो पीछे की तरफ हैं। अब आप यदि चाहो, और ऊपर शरीर है, ऐसा नहीं सिर्फ पैर चल के आ रहा है, ठीक है, ऊपर शरीर है। अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखिए, इन दोनों स्ट्रक्चर को आप यदि देखोगे तो कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम है, सबके अंदर कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम है, यहाँ जो चीज़ जहाँ है वहीं होनी चाहिए,
बस स्पेस में अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या इन पैर को रोटेट करके आप इस स्ट्रक्चर को बना सकते हो? अगर आपका जवाब है कि हाँ बना सकते हैं, तो आप गलत हो। आप इन घुटनों के बारे में जरा सोचो। कहानियों में यदि इन्वॉल्व होना है तो थोड़ी देर चुड़ैलों के बारे में सोचना पड़ेगा। यहां पर आप ये सोचिए कि यदि ये पैर रोटेट हुए तो घुटने पीछे चले जाएंगे, यानी ये ऐसा आइसोमर हैं जिनके अंदर आपका स्पेस में अरेंजमेंट तो अलग अलग है ही, साथ ही साथ ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये कैटेगरी है किसकी? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म की। और इसमें आते हैं हमारे दो आइसोमर। एक है जीआई यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और दूसरा है ओआई यानी ऑप्टिकल आइसोमर। ये है आज के फिल्म की कास्टिंग। ठीक है, ये कहाँ ज्यादा ही नीचे हो गया, बंद कैसे होगा?